नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और शिक्षक भर्ती घोटाला। फहरिस्त तो काफी लंबी है, लेकिन ये घोटाले हाल ही के कुछ ही सालों में आए हैं। इन घोटालों से अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नौकरियों में हो रही धांधली पर सवाल उठने लगे हैं। वास्तव में पात्र लोगों की जगह अपात्रों को लगातार नौकरी दी जा रही है। ये मामला माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2020 में दिव्यांग अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को नियुक्तियां दी गई जो वास्तव में विकलांग यानी कि दिव्यांग है ही नहीं। अब पिछले कुछ सालों से पात्र अभ्यर्थी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की सेकंड काउंसलिंग में चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के पद आवंटन में हुई गड़बड़ी पर अब भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। बता दें कि 4 साल पहले इस नियुक्ति के दौरान दिव्यांगों के लिए 1320 पदों पर आरक्षित किए गए थे, यानी कि भर्ती निकाली गई थी। इनमें से शिक्षा विभाग ने करीब 989 पदों पर दिव्यांगों को नियुक्तियां दी थी, जिनमें से 455 पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जो वास्तव में दिव्यांग है ही नहीं। मामला सामने आने के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा 4 साल में कई शिकायतें की गई, जिसके बाद केवल 202 अपात्र शिक्षकों को ही हटाया गया। वर्तमान में 253 पदों पर अभी भी फर्जी दिव्यांग पात्र बनकर नौकरी कर रहे हैं, जबकि वास्तविक हकदार अभी भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। और इसके पूर्व में भी आपको बता दें कि अभ्यर्थी द्वारा शासन को पात्रों को नौकरी देने के लिए कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन 4 साल बाद भी पात्रों को उनके अधिकार नहीं मिल सके हैं, लेकिन अपात्रों को खूब नौकरी दी जा रही है। अब इस मामले में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि दिव्यांग के साथ सामान्य अभ्यर्थियों के भी नियुक्ति आदेश 4 साल से अटके हुए हैं, वो भी बिना कारण के। जबकि इसी मामले में रोस्टर के अनुसार 1696 प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की प्रक्रिया शासन को करनी है। इसके तहत पहली काउंसलिंग में शेष बचे 525 पदों पर नियुक्ति दी जानी है। इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक दिनेश कुशवाहा मीडिया के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। ना तो लोक शिक्षण संचालनालय इसका जवाब दे पा रहे हैं, न शिक्षा विभाग। अब देखिए, पात्र अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और देखिए, पूर्व में भी ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जबकि 10 अगस्त 2023 से इस मामले में कई बार विभागीय अधिकारियों को नियुक्ति के लिए आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, मामले का समाधान नहीं निकल पाता है। और देखिए, रोस्टर में अभी भी 1.25 लाख पद खाली है। इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनकी नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। बता दें कि अपनी नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान देखिए, डीपीआई के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा आमरण अनशन और मुंडन कर विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है। दिव्यांगों के 989 पदों समेत 51,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, जबकि रोस्टर में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। और इधर देखिए, अभ्यर्थी पकोड़े बेचकर, बूट पॉलिश करके, रैली निकालकर और कई तरह से भी विरोध करके सरकार के खिलाफ में विरोध जता चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है, कभी भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या शिक्षा विभाग की जड़ें इतनी कमजोर है कि जो अपात्र है उनको भर्ती दी जा रही है, उनको नियुक्ति दी जा रही है, लेकिन जो दिव्यांग पात्र है उनको भर्ती नहीं दी जा रही है, ना ही उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। 4 साल बीत चुके हैं। ऐसे में सरकार पर और लोक शिक्षण संचालनालय पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा ये पूरा मामला, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का घोटाला सामने आया, जहां पर 253 अपात्र दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी दी गई, जबकि अगर डॉक्यूमेंट देखें या उनकी सच्चाई देखें जमीनी स्तर की, तो वो दरअसल इस नौकरी के पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा विभाग द्वारा नौकरी दी गई है। क्या कहेंगे आप? बड़ा गंभीर मामला है और इन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। जो परेशान है, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे अपात्र मित्र नौकरी पा गए हैं, इनको ये अधिकार ही नहीं है, लेकिन सोर्स के बल से गलत तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र इन लोगों ने हासिल किया है और अपना अप्रोच लगाकर तथा धन का अप्रोच लगाकर आज ये नौकरी कर रहे हैं। जबकि जो वास्तविक दिव्यांग हैं वे मजबूरी में घर बैठे हुए हैं,
उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सवाल यह पैदा होता है, यदि हमारी सरकारें दिव्यांग साथियों को न्याय देना चाहती हैं तो वे दिव्यांग साथी जो वास्तव में न्याय पाने के हकदार हैं, वे बेरोजगारी की त्रासदी क्यों झेल रहे हैं और उनका कोई पक्ष सुनने वाला क्यों नहीं है? चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, इन सबकी एक मिली भगत चल रही है। तो वास्तव में विकलांग साथी है, दिव्यांग साथी है, उनका तो कोई न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ इसकी पर जो जड़ें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ सर जो शैलेंद्र जी, इसकी जो जड़ें हैं हाँ, उनको चोट करना जरूरी है, उन पर चोट करना जरूरी है। नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। चाहे व्यवसायिक परीक्षा मंडल हो, कोई भी प्रशिक्षण बोर्ड हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी समिति हो, अपने अपने कोटे के लोगों को भर लिया जाता है, वास्तविक हकदार परेशान होता है। लेकिन शैलेंद्र जी, यहाँ पर बात सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों को की ही नहीं है, लेकिन जो सामान्य नियुक्तियां हैं वो भी तो रुकी हुई है। जो सामान्य शिक्षक है उनकी नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही है। वेरिफिकेशन तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। जबकि जो रोस्टर की अगर बात करें तो रोस्टर में अभी भी लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। लाखों पद खाली पड़े ही रहेंगे सर। कई बार आप देखिएगा नियुक्तियां हो नहीं पाती, बैकलॉग में पद खाली पड़े रहते हैं, उनको भरा नहीं जाता। कई बार रिजर्वेशन के पदों को भी योग्य उम्मीदवारों से नहीं भर पाते ये लोग, लेकिन पद खाली पड़े रहते हैं। समस्या ये है कि सरकार में बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से डीपीआई में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों पर, इन्होंने ऐसा मकड़जाल बुन रखा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं, अपने चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं, उन तक सही जान जा पाती है और उनके बयानों में भी कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिलता है। परेशानी योग्य छात्रों को, योग्य उम्मीदवारों को उठाना पड़ती है, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों के साथ न्याय का मामला हो। लोग हैरान है, परेशान, कई साथी आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार दो शब्द सांत्वना के बोलकर चुप हो जाती है। नेता लोग किसी के दिवंगत होने पर, आत्महत्या करने पर 2 फूल चढ़ाकर लौट आते हैं, कार्यवाही करने की बात करते हैं, लेकिन बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। जो सर्वाधिक प्रताड़ित वर्ग होता है वो जीवन से हार जाता है, उम्मीद से हार जाता है। मेरी अभी जानकारी है, आज भी नीलम पार्क में कुछ साथी संघर्ष के लिए, कुछ साथी न्याय के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी मिलने तैयार नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जी मिलने तैयार नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्री जी मिलने तैयार नहीं है। चाहे नियमित शिक्षकों की बात हो, चाहे अतिथि साथियों की बात हो, चाहे महाविद्यालय की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, पद खाली है, फिर क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? आप संवेदनशील सरकार के मुखिया हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय मोहन यादव जी का, और आपको एक अच्छी जानकारी दूं, अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय में 50,000 रुपए मानदेय दिलाने का श्रेय मोहन यादव जी को ही जाता है। और मुख्यमंत्री जी थे उस समय शिवराज सिंह जी, उन्होंने घोषणा भी की थी, लेकिन आज भी वे लोग दिहाड़ी के मजदूर बने हुए हैं। तो इतनी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के मंच पर घोषणा करने के बाद भी ये स्थिति है अतिथि विद्वानों की, तो ऐसी ही कमोबेश स्थिति बन रही है नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए। सारा का सारा मकड़जाल, सारा का सारा चक्रव्यूह इन अधिकारियों ने बुनकर रखा है। बिल्कुल ठीक है। ये माननीय नेताओं को, माननीय जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, नए सिरे से भर्ती होना चाहिए। जो लोग परीक्षा में पास हैं उनको तो न्याय मिलना चाहिए सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बेचारे ओवर एज हो गए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो लोक शिक्षण संचालनालय हैं वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, दरअसल उन्होंने ही इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये भर्ती निकली।
रोस्टर निकला और भर्ती प्रक्रिया भी उन्हीं के माध्यम से हुई है। तो कुल मिला के ये कहें कि जो शासकीय अधिकारी हैं उनकी ये बड़ी लापरवाही है। साकिब कबीर जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, आपका स्वागत है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पूरे मामले पर आपसे भी जानकारी चाहूँगा कि जिस प्रकार से साल 2020 की अगर बात की जाए तो सरकार ने दिव्यांगों को भर्ती निकाली थी जिसमें से 1320 पद आरक्षित किए थे दिव्यांगों के लिए। अब उन 1320 पदों में से करीब 989 पद जो दिव्यांगों के भरे गए हैं वो भी ऐसे जो दरअसल दिव्यांग है ही नहीं। 525 पद ऐसे हैं जो दिव्यांग नहीं हैं बल्कि दिव्यांग बनकर नौकरी कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अब हर नियुक्ति भी अब नियुक्तियां जारी होती हैं, वो सब संदेह के घेरे में आ गई हैं। व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, तो ये जितनी भी अब नियुक्तियां सब लगभग सभी संदेह के घेरे में आ चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि भाई आपने बताया कि ये नौकरशाही सरकार तो कभी इतना नहीं लगा कि सरकार इसके अंदर शामिल है, जैसे कि नौकरशाही है। तो इस प्रकार प्रदेश की प्रत्येक भर्ती जो है वो संदेह के घेरे में आती जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से कई बार 4 साल तक जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन्होंने कई बार शिकायतें की, लगातार 4 साल से वो शिकायतें कर रहे थे। शिकायत करने के बावजूद भी 202 अपात्रों को ही हटाया है, जबकि जो 253 फर्जी शिक्षक है वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं, अभी भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो क्या सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये फर्जी है जबकि सरकारी डॉक्यूमेंट में वो फर्जी है? नहीं, ये साबित हो चुका है कि ये फर्जी है, इसमें कोई बड़ा नहीं। ये साबित हो चुका है कि ये फर्जी है। लेकिन उन्हें हटाया कब जाएगा? वही तो सवाल सर वही है कि उन्हें हटाया कब जाएगा? जैसे कि आपने 202 पर कार्रवाई की तो 253 पर क्यों नहीं? देखिए, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने खुद शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो आपका शिक्षा से जुड़ाव रहा है शुरू से। तो आपको गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारा और सक्सेना जी है। बिल्कुल ठीक है। नीरज तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में हालात तो अब ये है, फहरिस्त लंबी है, लेकिन कुछ ही घोटालों को मैं आपका जिक्र करूंगी, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ नर्सिंग कॉलेज घोटाला, इसके अलावा पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। अगर हम घोटालों में ना जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई शिक्षक, ऐसे कोई भर्ती नहीं है जिसमें घोटाला नहीं हो। लेकिन ये घोटाले दरअसल होते क्यों हैं? क्या हमारा जो भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि हम एक भी परीक्षा या एक भी भर्तियां बिना घोटाले के नहीं कर सकते? नीरज जी। जी अब जी, घोटाले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा नहीं रहे हैं। वो सरकार के कुछ नुमाइंदों के साथ जुड़ करके ऐसी तरकीब फिट करते हैं कि वो अपने आप को पाक साफ कर देंगे और बोल देंगे मैं बहुत ही अच्छा हूं और यह नियम के तहत नहीं होता है, और आगे चल करके और ये घोटाले का रूप धारण कर लेता है। अब जब जनता में ये बात पहुंचती है, जब उन शिक्षकों के सामने ये बात पहुंचती है, उन विद्यार्थियों के सामने ये बात पहुंचती है कि आगे क्या होगा, तब एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने निकल के आती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। एक्चुअल में घोटाला जो शब्द अपने सामने निकल के आया है, वो घोटाला शब्द परिभाषा बदला हुआ एक रूप है। अपने वालों को भर्ती कराने के चक्कर में ये सारी स्कीमें चल रही हैं। और जब तक इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में स्थितियां हैं कि कोई भी एग्जाम फेयर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, फाइनल स्टेज तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उस पर स्थिति कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है अधिकारियों की, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए, ट्रांसफर जो पॉलिसी है, दरअसल नीरज तिवारी जी, जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन जो स्कीम है वो स्कीम में तब्दील हो जाती है। तो इस प्रकार की तो तस्वीरें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ये अभी की नहीं है, पिछले कई सालों की तस्वीर है जी। तो एक्चुअल में क्या है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, जो इधर उधर ट्रांसफर करके अपनी सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन तक कैसे जाएं, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। बातें तो सब कर देते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि अभी जो नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है।
बिल्कुल। क्योंकि वो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमें रोजगार की स्थिति कैसे सुधारनी है। बिल्कुल। प्रत्येक नेता को बहुत अच्छे से पता है कि भारत में रोजगार की स्थिति मजबूत करनी है। और जो बात अभी किया जा रहा है कि दिव्यांग जन बन करके जो नौकरी कर रहे हैं, इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सर, मैं लौटकर आपके पास ही आना चाहूँगा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से कोई भी मामला हो, हर मामले में एक ही बात निकलकर सामने आती है कि मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षकों का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो। हर एक मामले में अगर मुख्यमंत्री ही इंटरफेयर करेंगे तो विभागों का काम क्या है? क्या विभागों को बंद कर देना चाहिए? विभागों का काम वे अपनी जगह कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी देश के मुखिया हैं, तो अंतिम सशक्त जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। लेकिन मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मोहन यादव जी वास्तव में संवेदनशील, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वे अपना मौन नहीं तोड़ पा रहे हैं। मतलब ऐसी क्या स्थिति बन रही है? वो एक शेर है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के दल के राजनीतिक की मिली भगत इसमें? अभी नीरज जी ने संकेत में साफ साफ बता दिया, केवल एक घोटाले की बात नहीं है सर। हमारे देश में नीट में जो घोटाला हुआ है, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ गलतियां हुई हैं। आपने तो गलती स्वीकार कर ली, लेकिन हजारों लाखों छात्रों की मेहनत पर तो पानी फिर गया। उनके बेदिन नहीं लौटाए जा सकते जो उन्होंने उत्साह पूर्वक, जोश पूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिए थे, समर्पित किए थे। एक उम्मीद जगाई थी कि वे अब डॉक्टर बनेंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे। तो इस घोटाले के कारण या अन्य घोटालों के कारण जो योग्य प्रतिभाएं होती हैं, उनमें जो निराशा आती है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है सर, सरकारें बदल जाती हैं, कार्यप्रणाली वही रहती है। नीरज जी बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, जागरूक साथी हैं, कबीर भाई हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हूं, छोटा सा पत्रकार हूं। शिक्षक लोग 1-1 लाख रुपए का ऑफर लेकर हमारे पास आते हैं, भैया हमारा ट्रांसफर करवा दो। तो ये स्थिति बन गई है, हर आदमी लगा हुआ, शिक्षक हो, चाहे नियुक्ति के लिए किसी की चाहत हो, चाहे घोटाले के लिए कोई में चाहत हो। और ये दिव्यांग कैसे नौकरी कर रहे हैं? 20% और 30% का सर्टिफिकेट बनवाकर उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा साकिब जी। जिस प्रकार से डॉक्टरों की भी इसमें मिली भगत तो है ही, क्योंकि अगर डॉक्टर लिखित में एक प्रमाण पत्र नहीं बनाते दिव्यांग का, तो ऐसे फर्जी शिक्षकों को दरअसल नौकरी ही नहीं मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, 4 साल से जो दिव्यांग शिक्षक हैं, जो पात्र हैं, वो सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, वो ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई और उनको नियुक्ति नहीं मिली। अगर वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि ये फर्जी है, तो क्या सरकार वो अभी भी मतलब सरकारी नौकरी करते रहते? उन पर तो कार्रवाई ही नहीं होती। साकिब जी, ये घोटाला और जी तुम अगर अपने गहराई में जाएंगे, ये घोटाला एक तो घोटाले की तरफ इशारा करेगा, है ना? कि भी आप शैलेंद्र भाई ने बताया कि डॉक्टरों की भी मिली, अगर मामले निकलते रहे तो एक और मामला निकलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसी मामले में पूर्व में कई ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। उन जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, उन लोगों की नियुक्ति भी आज तक नहीं हुई है, वो लोग भी अभी तक नियुक्ति के इंतजार में। तो ये घोटाला क्या है कि अगर गहराई में जांचो तो एक घोटाला भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जो लोग जो अभ्यर्थी जो वैध हैं, जिनकी नियुक्ति की जाना थी, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा है और इसकी सूद लेना ही पड़ेगी, और मुख्यमंत्री को पर ही व्यक्तिगत रूप से इसमें ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल तो ये जो है, जैसे आज
पेपर लीक आप बिहार को मानते हैं, बिहार में पेपर लीक मामले के नाम से मशहूर है। इसी तरीके से जो है मध्य बिल्कुल। प्रदेश भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ की हर वर्ग की प्रक्रिया जो है वह संदेह के घेरे में आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। नीरज तिवारी जी, जिस प्रकार से हम देखें कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की जो भर्ती हुई थी, उसकी जो सेकंड काउंसलिंग है, उसमें जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनके पदों में आवंटन हुए, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हुई। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है उस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। 4 साल पहले इस नियुक्ति के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति थे वो 1320 पदों पर आरक्षित किए गए थे, लेकिन इनमें से 989 पदों पर दिव्यांगों की नियुक्तियां दी गई। लेकिन 455 पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति है जो वास्तव में दिव्यांग नहीं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुछ ही लोगों पर हुई है, 202 पर हुई, लेकिन 253 अभी भी वहां पर काम कर ही रहे हैं, मतलब शिक्षक के तौर पर, जो फर्जी है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि अगर काउंसलिंग हुई है और पद भी खाली है तो ये पूरा एक संयुक्त मामला है, इसे कैसे देखेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सभी लोगों की भर्तियां नहीं हो पाई हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो दिव्यांग बन के कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे इस समय सामाजिक न्याय विभाग एवं दिव्यांगजन विभाग के मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी बहुत सख्ती से इस पर कार्य करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी तो क्या है कि चर्चा होती रहती है और वहाँ के कमिश्नरी से भी चर्चा होती रहती है, तो वो लोग भी पारदर्शिता के साथ इस मध्य प्रदेश को एक उच्च स्तर पर ले जाने की तैयारी में इस कार्यकाल में है, ऐसा उनका कहना है। और वो चाह रहे हैं कि अभी जो नई सरकार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बनी हुई है, नई तो है नहीं लेकिन नई सरकार के रूप में आई हुई है, एक यूथ ब्रिगेड के तरीके से आई हुई, अनुभव भी है और युवा साथी भी है। तो उनका ये कहना है कि शायद अब मुझे अच्छे से कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि इनको कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा समय आया है सरकार को काम करने का। अभी तक क्या था कि पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रहती थी। अभी 6 महीने का आप समझिए कि पूरा साल ही निकल जा रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए कुछ कार्य स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव लगभग पैरेलल हुआ करते हैं। अब आगे के समय में ऐसी उम्मीद है कि यह सरकार बहुत ही अच्छे से इन सब विषयों को सामने जनता के लाएगी और कोर्ट में भी ले जाएगी और इस पर अच्छे से कार्रवाई होने की ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। आगे क्या होगा? ठीक है, आगे क्या होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिव्यांग कोर्ट जाते हैं तो क्या कोर्ट से ही न्याय मिलेगा? अगर कोर्ट से न्याय मिलेगा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे विभाग कमजोर हैं, विभागीय अधिकारी कमजोर हैं और सरकार को भी हमको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पूरी कटघरे में जाएगी, क्योंकि मामला सरकार का था। सरकार को यहाँ पर काउंसलिंग की, अगर विभाग ने काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बावजूद भी अगर नियुक्तियां नहीं हो पाई है तो ये जिम्मेदारी लोक शिक्षण संचालनालय के जो अधिकारियों की है कि वो इस मामले में कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की है। फिर अगर दिव्यांग कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट अगर ये मसला सुलझाएगा तो पूरी सरकार कटघरे में होगी। इसमें शैलेंद्र सक्सेना जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं सर ये कह रहा था, अभी कबीर भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। कल से धरना आंदोलन होने वाला अतिथि शिक्षकों का, अतिथि विद्वानों का। इसकी गंभीरता से जांच की जाए तो एक और घोटाला सामने आ जाएगा। अतिथि शिक्षकों और अतिथि विद्वानों की भर्ती में भी घोटाला हुआ है और इस घोटाले के जिम्मेदार भी डीपीआई में बैठे हुए अधिकारी हैं, हायर एजुकेशन में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो इन साथियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना तपस्या के रूप में अपने छात्रों को दे दिया अतिथि के रूप में। और ये लोग इनकी नियुक्तियों के भी खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब कम पैसे में अतिथि के रूप में लोग तैयार हैं तो हम नियमित भर्ती क्यों करें। ये सारी मानसिकता है, बड़ी कुंठित मानसिकता है, जो नई प्रतिभाओं को प्रताड़ित कर रही है, शोषित कर रही है, उनको जीते जी मार रही है, उनकी प्रतिभा का कत्ल किया जा रहा। ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। सर, मैं हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, अब तो वे कृषि मंत्री बन गए हैं, कि एक बार पूरी पारदर्शिता के साथ हायर एजुकेशन में बैठे हुए अधिकारी जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं
और स्कूल शिक्षा विभाग में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी, इनमें भी कुछ लोग मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, इनको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया जाए और इनके खिलाफ एक जांच आयोग बिठाया जाए जिसकी अध्यक्षता खुद माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बिल्कुल ठीक दूध है। का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी बिल्कुल तथा उनकी संवेदनशीलता को प्रदेश के हजारों लाखों अतिथि साथी हो, अतिथि विद्वान हो, अतिथि शिक्षक हो, दिव्यांग साथी हो, वे सब उनको सैल्यूट करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब चूंकि वक्त हो चला है इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहीं पर विराम देना होगा। इस चर्चा को बता दें कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है, जहां पर 253 अपात्र दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरियां दी गई है। सरकारी नियम कानून को वो ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल पात्र दिव्यांगों के साथ में जो सामान्य नियुक्तियां हैं वो भी अभी रुकी हुई है। वेरिफिकेशन उनका हुआ है लेकिन उसके बाद भी उन्हें नियुक्तियां अभी नहीं मिल पा रही, जबकि रोस्टर में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि इन पदों को सरकार कब भरेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।